हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज से हम एक नई किताब पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोफेसर की डायरी। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यह किताब आजकल काफ़ी ज़्यादा बहुचर्चित किताब है और जो कि यह बेस्ट सेलर बुक है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर की कहानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं, जो कि बहुजन मूवमेंट के तौर पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस किताब में जानेंगे कि किस प्रकार से विश्वविद्यालयों में जो घोटाला होता है वह कहानी बताई है। तो शुरुआत करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेसर की डायरी, उच्च शिक्षा की अनकही कहानी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो कि यह किताब समर्पित है रोहित वेमुला और उन जैसी अधूरी रह गई अनगिनत संभावनाओं के नाम। तो इस किताब में हम जानेंगे और शुरुआत करते हैं इसकी भूमिका से। तो इस पार्ट में हम जानेंगे इस किताब की भूमिका और नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अन्य चैप्टर में हम देखेंगे एक एक चैप्टर में कि यह किताब क्या कहती है। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर लिखते हैं कि कलम और किताब इंसान की नायाब उपलब्धि है। मेहनत कश हाथों ने दुनिया को गढ़ा और कलम वाले हाथों ने इसमें रंग भरे। हम जिसे भारत कहते हैं उस बहुरंगी संस्कृति को किसान, कामगार, शिल्पकार और बुद्धिजीवियों ने हजारों साल में रचा है। बुद्धिजीवी किसान, कामगार तबकों से आते हैं और अंततः उन्हीं के लिए बोलते हैं। भारत को विश्व गुरु की जिस छवि में देखने की कोशिश की जाती है उसे किसने रचा है? इतिहास इसे जितना भी नजरअंदाज करे, मगर ये संस्कृति बहुसंख्यक किसान, कामगार वर्ग ने रची है। विश्व लोक साहित्य के रचयिता कौन थे? मंदिरों को बनाने वाले लोग कौन थे? कौन थे खूबसूरत मूर्तियों को गढ़ने वाले लोग? कौन थे जिन्होंने मिट्टी और लकड़ी से अनूठी नक्काशियां की? महलों से लेकर राज सिंहासनों को बनाने वाले राजगीर कौन थे? आकर्षक आभूषण किसने बनाए? सड़कों से लेकर संसद के खम्भों तक को किसने गढ़ा? विश्व गुरु की छवि में जितने भी रंग है उसे हमने ही भरा है। इस विश्व गुरु की छवि में गुरुओं की वास्तविक स्थिति क्या है और इन गुरुओं में किसान, कामगार, शिल्पकार और दलित वंचित तबकों की हिस्सेदारी कितनी है? क्या हम अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के दरवाजे सबके लिए खुल सके? क्या हमने कलम और किताब को हर हाथ तक पहुंचाया? क्या हमारे मुल्क के तालीमी इरादे आज भी नाज करने लायक बचे हैं? इन सवालों पर ईमानदारी से बात करना विश्व गुरु होने की गुंजाइश के साथ असल में इंसाफ करना है। नज़र की ईमानदारी का तकाजा है कि हम उतनी ही हकीकत ना देखें जितना सत्ता दिखाती हो। जागरूक नागरिक होने की शर्त है कि आप उस हकीकत से भी रूबरू हों जो असल में छुपाई जाती है। वह हकीकत है जिसे अक्सर बयान नहीं केवल बर्दाश्त किया जाता है। इतिहास अमूमन हुकूमत के हक में खड़े होकर लिखा जाता है जो दरअसल मुकम्मल नहीं होता। तारीखी इबादत में हाशिए के किस्से नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, मगर एक ऐसा समय आता है जब इतिहास से बहिष्कृत हिस्से अपने अनकहे किस्सों के साथ आ धमकते हैं। चुनुआ अचेबे के शब्दों में कहें तो जब तक हिरण अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की बहादुरी के किस्से गाए जाते रहेंगे। यह किताब विश्व गुरु के दावे के बीच गुरुओं व अकादमिक संस्थाओं, खासकर विश्वविद्यालयों के हिस्से की थोड़ी सी हकीकत कहती है। यह किस्सा एक एडहॉक प्रोफेसर की नज़र से देखी गई दुनिया का किस्सा है। मैंने लगभग 2 दशक के अपने अकादमिक जीवन में
जो कुछ अनुभव किया है उसे कभी किसी नोटबुक में तो कभी किसी किताब के खाली पन्नों के बीच लिखता गया। कहीं तारीखें लिख डाली तो कहीं किसी आंखों देखी घटना को दर्ज कर लिया। कभी कोई हृदय विदारक बात हुई तो उसे कहीं लिखकर सहेज लिया। कभी किसी चूहल के नोट को कर लिया। हम पहली पीढ़ी के दलित बहुजन तबके से आए हुए लोगों के पास अकादमिक जिंदगी में ऐसे अनगिनत एहसास होते हैं। वक्त बदला तो एहसासों के इन बिखरे पड़े नोट्स और टिप्पणियों को एक जगह सहेज कर किताब बना दी। हृदय की आंखों से लिखा गया हमारा अपना इतिहास। इस किताब में विश्वविद्यालयों से लेकर स्कूल तक में काम आ रहे अनगिनत अस्थायी शिक्षकों के रोजमर्रा के एहसास हैं। इन अस्थायी शिक्षकों को एडहॉक प्रोफेसर, गेस्ट टीचर, शिक्षा मित्र, नियोजित शिक्षक, संविदा शिक्षक जैसे जाने कितने नामों से जाना जाता है। यह किताब इन अलग अलग नामों की साझा कहानी है जिसका काम एक ही है, पढ़ना और पढ़ाना। एक ऐसा पेशा जिसमें शिक्षक को छोड़ सब कुछ परमानेंट होता है। सिलेबस, स्टूडेंट, पढ़ाई लिखाई, नोट्स, चौक, डस्टर, मार्कर, बिल्डिंग, एग्जाम, इवेंट्स, ड्यूटीज, सब कुछ परमानेंट। मगर इसकी बुनियाद में खड़ा एक शिक्षक खुद परमानेंट नहीं होता। आज हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, जिसे अस्थायी शिक्षकों के जरिए ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मैं देश की राजधानी के एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में तकरीबन 14 साल तक एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। मैंने जो कुछ देखा उसे कहना बहुत जोखिम भरा है। भीड़ बन जाना हमारे दौर की नियति बना दी गई है। भीड़ का हिस्सा होने से इनकार करते हुए यह किताब आपके हाथों में है, यह जानते हुए कि इसके बाद मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मैं यह जोखिम उठाना चाहता हूँ क्योंकि यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। बहुसंख्यक दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा और वंचित शोषित तबके के बच्चे जब पहली बार उच्च शिक्षा तक पहुंचने लगे तभी उन्हें साजिशन बर्बाद किया जा रहा है। एक सुनहरा भविष्य कलम और किताब से बनता है। आपके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे तभी आपको बेहतर कल दे पाएंगे। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में जाकर समझेंगे तो सवाल करेंगे, पढ़ेंगे तो लड़ेंगे। इसलिए विश्वविद्यालयों के कद घटाए जा रहे हैं ताकि इबादत घरों की सियासत बुलंद रहे। विश्वविद्यालय जर्जर होंगे तभी नौजवानों को मंदिर मस्जिद में उलझाने की साजिश कामयाब होगी। जब नए विश्वविद्यालय खोलने की फिक्र होनी चाहिए तब नए इबादत घर बनाए जा रहे हैं। देश की कमोबेश सभी अकादमिक संस्थाओं में आधे से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इनमें भी आरक्षित कोटे के 90% से ज्यादा पदों पर अस्थायी नियुक्तियां ही नहीं हुई। आप अपने गांव कस्बे के आसपास सरकारी स्कूलों की बदहाली देख ही रहे होंगे। विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों का हाल भी इससे बेहतर नहीं है। चंद केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुछ एक डिग्री कॉलेजों को छोड़ दें तो भारत के सरकारी शिक्षण संस्थान अपने सबसे बुरे दौर में हैं। अधिकांश के पास ना तो इमारतें हैं और ना शिक्षक। सब कुछ अच्छा है मगर कागजों पर इमारतें, कागजों पर शिक्षक, कागजों पर शिक्षा और उन्हीं कागजों पर बढ़ती डिग्रियां। बीएड और इंजीनियरिंग कॉलेजों के खुलने और बंद होने की त्रासदी से आप वाकिफ होंगे। इसे पढ़ते हुए अपने आसपास के सरकारी स्कूल, डिग्री कॉलेज
और विश्वविद्यालयों को याद कीजिए। शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। परिवार, स्कूल, कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालयों तक फैला हुआ है। यह किताब शिक्षा जगत की मुकम्मल हकीकत का दावा नहीं करती। यह उतनी हकीकत है जितनी मेरे हिस्से में आई है। हर अस्थायी शिक्षक की दास्तान हूबहू ऐसी ही नहीं होगी। किसी महिला शिक्षिका के हिस्से इससे अधिक ज्यादा त्रासद होंगे। किसी वंचित, शोषित पहली पीढ़ी के अस्थायी शिक्षक की त्रासदी इससे भयावह होगी। यह किताब देश की राजधानी दिल्ली में तमाम सुविधाओं के बीच बैठकर लिखी गई है। गांवों, कस्बों में इससे ज्यादा मुश्किलें झेल रहे अस्थायी शिक्षकों के किस्से इससे कई गुना ज्यादा भयावह होंगे। इस दौर में बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। सवालों से घबराने वाली सत्ताएं चाहती हैं कि सवाल पैदा करने वाली जगहों को ही कमजोर कर दिया जाए। इसलिए अब सत्ता की कोशिश है कि शिक्षक हमेशा डर में रहे। एक डरा हुआ शिक्षक अपनी कक्षाओं में रीढ़ विहीन विद्यार्थी तैयार करता है, जो समाज में जाकर मुर्दा नागरिक में तब्दील हो जाता है। हमारे पुरखे सदगुरु कबीर ने कहा है, साधो देखो जग बोराना, सांची कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। आम आवाम के बीच अपना यकीन खो चुकी राष्ट्रीय मीडिया की खबरों में अब शिक्षा की चिंता कहाँ बची है। कैंपस खबर में तब आते हैं जब उनकी इमारतों की गिरने की सूचना मिले या पुलिस के आंसू गैस और लाठियां के चलने की आवाजें आए। अखबार व पत्रकार जब अपना ही जमीन ना बचा सके तो वे शिक्षा व शिक्षकों को क्या ही बचा पाते। आप इस किताब को पढ़ते हुए दिन, महीने, साल को क्रमशः गुजरते हुए महसूस करेंगे। कई सालों के किस्से महीनों में और कई महीनों के किस्से कुछ दिनों की तारीख में कह दिए गए हैं। पढ़ते वक्त कब साल गुजर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, मगर इस वक्त को जब हम जी ही रहे थे तो हमें हर लम्हा एहसास होता जा रहा था। इस डायरी में अधिकांश संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम बदल दिए गए हैं। इसकी वजह किसी किस्म का डर या भय नहीं है। ऐसा इसलिए किया ताकि किसी विवाद या सनसनी की बजाय लोगों का ध्यान मूल परिघटनाओं और सरोकारों पर जा सके। आज 3 जनवरी है, शिक्षा ज्योति सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन। उनकी स्मृतियों को नमन। आज के दिन किताब पूरी करते हुए मुझे बेहद खुशी है। उन दोस्तों का आभार जिन्होंने जबरिया मेरी डायरी के पन्नों, टिप्पणियों और नोट्स को संयोजित करवाया। अपने संपादक और प्रकाशक का आभार जिन्होंने इसे एक व्यवस्थित और खूबसूरत किताब बना दिया। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, 3 जनवरी 2024। तो यह किताब प्रोफेसर की डायरी डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर की कहानी है, जो कि उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से किस प्रकार से शिक्षा में घोटाला होता है यह कहानी बयां की है। तो आपको यह भूमिका की वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप इसके अन्य पार्ट चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ में।